वीडियो में हम कंपेयर करेंगे केकेआर और आरसीबी की फर्स्ट प्लेइंग 11 को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले तो हम बात करते हैं केकेआर की। और दोस्तों, इनके ओपनर्स हो गए डीकॉक और नारायण। ये तो बहुत ही बढ़िया दोनों ओपनर्स है। ये इतना दम रखते हैं कि ये पहले 6 ओवर में 100 रन कर सकते हैं अगर इनका दिन हुआ। और भाई नारायण का तो ऐसा चलता है तो ठीक है, वरना बाद में बॉलिंग तो करेगा ही। तो ये बहुत बढ़िया ओपनर्स है और मुझे लगता है केकेआर को इन्हीं के साथ ही जाना चाहिए। और फिर फर्स्ट डाउन पे आएगा रहाणे, जो दोस्तों स्टेबिलिटी भी देगा टीम को। और भाई इससे बढ़िया फर्स्ट डाउन नहीं है केकेआर के पास कोई भी। और दोस्तों, अब तो ये रहाणे कैप्टन भी बन चुका है, तो अभी खेलेगा तो हुई है ही, और फर्स्ट डाउन पे खेलेगा। इसके बाद आएगा अय्यर, श्रेयस अय्यर नहीं, वेंकटेश अय्यर, जो अब 24 करोड़ में खरीदा है केकेआर ने। मेरे को तो लगता है अय्यर की जगह श्रेयस अय्यर ही रख लेते। 28 करोड़ में वो ही मिल रहा था, और भाई इनका कैप्टन अलग था। बट अब क्या करें, इन्होंने वेंकटेश अय्यर पे 24 करोड़ लगा दिए थे। और ये तो हो गया मिडिल ऑर्डर, मतलब ओपनर्स है डिस्ट्रक्टिव, मिडिल ऑर्डर देगा स्टेबिलिटी, और फास्ट भी खेल सकता है। ये सब हमने देखा ही है। और रहाणे ने तो अभी अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में आया है। एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है इंडिया में, T20 लीग, उसमें तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी थी रहाणे ने। और बल्कि टॉप स्कोरर था वहाँ पे, सारे के सारे प्लेयर थे। अभिषेक शर्मा और फिर तिलक वर्मा और एक और रजत पाटीदार, सारे के सारे खेल रहे थे। लेकिन वो बीच भी रहाणे टॉप स्कोरर रहा है। तो फिर अभी तो रहाणे की बहुत बढ़िया फॉर्म है। उसके बाद आएगा रसल, और फिर रमनदीप और रिंकू सिंह। इन तीन को केकेआर अपने हिसाब से शफल कर सकती है। जैसे कि विकेटें पहले गिर गई तो रिंकू सिंह को भेज दो, या फिर हिटिंग का टाइम है तो फिर रसल को भेज दो। तो ये तो तीनों हिटिंग के लिए है, फिनिशिंग के लिए, और बहुत बढ़िया फिनिशर है। रमनदीप भी इंडिया के लिए खेल चुका है और बॉलिंग भी करता है, और ये काफ़ी अच्छी हिटिंग कर रहा था इंडिया के लिए। और भाई रिंकू सिंह और रसल का तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कैसी बैटिंग करती है। तो फिर ये तो हो गया इनका टॉप ऑर्डर, मतलब कि ओपनर्स है खतरनाक। और फिर मिडिल ऑर्डर देगा स्टेबिलिटी, और फास्ट भी खेल सकते हैं। इसके बाद हिटर्स भी इनके बढ़िया है तीनों। और फिर इसके बाद इनकी फास्ट बॉलिंग स्टार्ट होती है। पहले तो आएगा वैभव अरोड़ा और फिर हर्षित राणा, दोनों के दोनों खेल लेंगे। वैभव अरोड़ा ने आईपीएल में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है, और मुझे हर्षित राणा का तो कहना है कि ज़रूरत ही नहीं है। अब तो वो इंडिया के लिए खेल रहा है और काफ़ी सही खेल रहा है, तो यहाँ पे तो उसकी जगह पक्की है। उसके बाद आते हैं इनके स्पिनर्स, और आते हैं वरुण चक्रवर्ती। और इसका तो कहने की मुझे ज़रूरत नहीं, इसने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तीनों को ही परेशान कर रखा था। इसको कोई पिक ही नहीं कर पा रहा था। कौन सी ना गूगली आनी है, कौन सी ना लेग स्पिन होनी है, कौन सी सीम अप आनी है, कुछ भी किसी को नहीं पता चलता। इस टाइम तो वरुण चक्रवर्ती अपने पीक पे है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और फिर इनके बाद आता है मयंक मारकंडे। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर आएगा नोकिया, जो भी फास्ट बॉलिंग कर रहेगा। तो फिर केकेआर की तो फर्स्ट प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इनके ओपनर्स है डिस्ट्रक्टिव, मिडल ऑर्डर है स्टेबिलिटी भी देता है और फास्ट भी खेल सकता है। फिनिशर्स बढ़िया है, फास्ट बॉलिंग बढ़िया है, स्पिन बढ़िया है। किसी भी डिपार्टमेंट में टीम बिल्कुल भी ढीली नहीं है। और बल्कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी ज़्यादा है। कितने इनके पास बॉलिंग ऑप्शन इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर चाहे तो इनके पास इस फर्स्ट प्लेइंग 11 में 7 क्यों, रसल को तो गिना नहीं, 8 इनके पास बॉलिंग की चॉइसेस हैं। तो फिर ये चाहे तो अपनी बैटिंग को और ज़्यादा डेप्थ भी दे सकते हैं। जैसे कि वैभव अरोड़ा का पत्ता कट सकता है इसमें, या फिर मयंक मारकंडे का, अगर बॉल पे पिच ऐसी है जहाँ पे टर्न नहीं हो रहा, और भाई इनकी जगह एक एक फास्ट बॉलर खेल सकता है, या फिर बैट्समैन सॉरी। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केकेआर की टीम है, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स है और बैटिंग भी करते हैं। और मुझे लगता है इसमें एक बैट्समैन और आएगा इस वाली में, क्योंकि इसमें 8 बॉलिंग ऑप्शंस होगी, जो बहुत ज़्यादा है। इनको अब अपनी बैटिंग डीप करनी होगी।
अभी हम बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। इनके ओपनर्स आएगा विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली टीम को स्टेबिलिटी भी देगा और फास्ट भी खेल लेता है। कभी कभार विराट कोहली बहुत ज़्यादा स्लो इनिंग्स खेल जाता है जो कि टीम को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिलिप सॉल्ट तो फास्ट खेलेगा ही। तो फिर इनके ओपनर्स तो स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलूँगा KKR से थोड़े बेटर ऑप्शन है, क्योंकि नारायण का किसी मैच में चलेगा किसी में नहीं, लेकिन ये मेरे को लग रहा है हर मैच में चलेगी चलेगी, और विराट कोहली तो इनमें है ही। इसके बाद आएगा, इनके पास है रजत पाटीदार, जो भी इन्होंने कैप्टन भी बना दिया है। वो दोस्तों स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलता है, लंबे लंबे छक्के टांगता है। तो फिर रजत पाटीदार तो खेलेगा ही खेलेगा, और अब तो इनका कैप्टन है, और फर्स्ट डाउन में इससे बढ़िया चॉइस नहीं है इनके बाद। और दोस्तों फोर्थ डाउन पे आएगा जैकब बेथल। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मैंने सुन लिया है, इसके अराउंड तो बहुत ज़्यादा हाइप भी बना रखी थी आरसीबी प्लेयर्स ने कि बहुत अच्छा खेलता है और ये साथ साथ स्पिन भी करता है। तो मैंने तो इसे खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन इसे फर्स्ट प्लेइंग 11 में रखा है, और जब भी खेलेगा तभी पता चलेगा कि ये कैसा खेलता है। इसके बाद है इनके पास इनका विकेट कीपर बैट्समैन जितेश शर्मा। वो उसके बाद फिनिशिंग के लिए है करुणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड। ये दोनों बॉलिंग भी करते हैं, और भाई इनके फिफ्थ बॉलर भी हो गए। और दोस्तों इसके बाद आरसीबी की फास्ट बॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें है हेजलवुड, भुवी और यश दयाल। ये दोस्तों तीनों के तीनों खेलने गई, क्योंकि हेजलवुड 12 करोड़ में लिया है, भुवी 10 या 11 करोड़ में लिया है, और फिर यश दयाल को तो इन्होंने रिटेन करा है, तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि रिटेन करने का तो फिर मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद आता है सुयांश शर्मा, और ये दोस्तों इनकी स्पिन का ऑप्शन है, और ये तो होगी इनकी बॉलिंग सारी की सारी। और फिर हम बात करते हैं इनका इम्पैक्ट प्लेयर, तो फिर ये पार्टिकल को खिला सकते हैं एज आ इम्पैक्ट प्लेयर। वो दोस्तों इनकी बैटिंग में भी डेप्थ देगा, लेकिन वो हिटर नहीं है, इसकी जगह नहीं बनती। या तो ये ऊपर ही खेलेगा या फिर ये मिडल ऑर्डर में खेल लेगा, लेकिन ये लास्ट के मैं सीजन्स में देख रहा हूँ पार्टिकल बिल्कुल भी अच्छा खेल ही नहीं रहा है, बहुत बेकार खेल रहा है। पहले ये LSG में था, उससे पहले ये RCB में था, तब ये अच्छा खेलता था, लेकिन उसके बाद तो मैंने इसे अच्छा खेलते हुए नहीं देखा। तो फिर दोस्तों अब दोनों की प्लेइंग 11 को कंपेयर करते हैं, तो फिर आरसीबी की तो कुछ प्लेइंग 11 है ही नहीं KKR के सामने। KKR की टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया है। ओपनर्स, मिडल ऑर्डर, फिनिशर, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। और दोस्तों विराट और फिर आरसीबी की बात की जाए तो बैटिंग में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और इनके पास दिक्कत है फिनिशर्स की, कोई खास फिनिशर नहीं है इनके पास। जितेश शर्मा पिछले IPL में फॉर्म में था नहीं। करुण पांड्या ठीक ठाक खेलता है, पर इतना फास्ट नहीं वो खेल पाता। और भाई रोमारियो शेफर्ड मुझे इनकी एक ठीक पिक लग रही है, वो इनकी बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी बढ़िया करता है, और इसको मैंने लास्ट सीज़न मुंबई के लिए बढ़िया खेलते हुए देखा भी था। बॉलिंग इनकी ठीक ठाक है। हेजलवुड, भुवी और यश दयाल, ये ना इनकी KKR की फास्ट बॉलिंग के पूरे इक्वल है। इस भाई डिपार्टमेंट में तो दोनों में टक्कर है, KKR में और RCB में, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो अच्छी है। और दोस्तों लेकिन RCB का स्पिन तो ख़त्म ही है, KKR के सामने कोई स्पिन ही नहीं है। उनके पास है वरुण चक्रवर्ती, वहीं से बात ही ख़त्म होगी। रिसेंट फॉर्म में कितना अच्छा है। और फिर उनके पास है सुनील नारायण, लेकिन इनके पास क्या है स्पिनर में सुयांश शर्मा, वो भी पहले KKR में था, ठीक ठाक खेलता था, लेकिन अब पता चलेगा कि वो RCB में कैसा करता है। छोटा ग्राउंड होगा और मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा पिटेगा। तो बस दोस्तों यही है, मैं तो बोलूँगा KKR तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है RCB से। फर्स्ट इनकी जो प्लेइंग 11 है, लेकिन ये IPL में ही पता चलेगा कैसे करते हैं, क्योंकि पेपर और ग्राउंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो मिलते किसी और वीडियो के साथ।